is this message? I don't know. Hello everyone, welcome to Yes Classes. Today we are going to cover the chapter The Tiger King. तो ये जो चैप्टर का नाम है The Tiger King, it is actually a story of a king जो प्रतिबंधापुरम के किंग है या फिर जिन्हें हम जिलानी जंग बहादुर के नाम से भी जानते हैं. बट ही इज वेरी पॉपुलरली नोन एज द टाइगर किंग. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ही इज क्रेजी अबाउट tiger hunting and he is as ferocious as a tiger. So he is very angry and as ferocious as a tiger. Also he is very crazy about tiger hunting. We will know the reason when we will explore the chapter. Also this chapter uses humor and satire in a very perfect way. ठीक है, और ये एक मैसेज देता है that destiny is very powerful and inevitable, या फिर जिससे हम escape नहीं कर सकते. ठीक है, डेस्टिनी है या जो फेट है जो लिखा हुआ है हमारे स्टार्स में, इट कैन नॉट बी चेंज्ड और ऑल्टर्ड इन द वे यू वांट समटाइम्स. ठीक है, क्राइम और पनिशमेंट को भी हाईलाइट किया है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैसेज दिया है दैट किलिंग या फिर टाइगर किलिंग पर्टिकुलरली फॉर वंस विम्स एंड प्लेजर, सिर्फ अपने मजे के लिए, प्लेजर के लिए या सिर्फ आपकी चाहत पूरी करने के लिए किसी की जान लेना या मारना किसी को, इट इज द ग्रेवेस्ट ऑफ सिंस या फिर सबसे बड़ा पाप है. एंड वील एक्सप्लोर द होल चैप्टर. लेट अस एक्सप्लोर द चैप्टर. तो जब ये किंग या फिर जो प्रिंस था व्हेन ही वाज बॉर्न, उसी समय एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्शन कर दी थी दैट दिस न्यूली बॉर्न किंग या दिस न्यूली बॉर्न प्रिंस इज डेस्टिन्ड टू बी अ ग्रेट वॉरियर्स एंड हीरो ऑफ हीरोज. So he'll become the king of kings, he will become the warrior of warriors, he'll become the hero of heroes, but eventually one day he has to die. तो उस समय क्या हुआ, ये प्रेडिक्शन जो थी एस्ट्रोलॉजर्स ने की और 10 दिन हुए थे उस प्रिंस को पैदा हुए हुए, उस बच्चे को पैदा हुए हुए. एंड दिस 10-day old prince shocks everybody. हाउ ये बच्चा जो है he spoke something and not only did he speak something but he raises intelligent questions. What question did he raise? All those who are born will one day have to die. He says जो कोई भी born हुआ है पैदा हुआ है, he will one day have to die. He'll meet his demise one day. What are you telling us? What is your prediction then? तो उसने आगे से ये बोलने के बाद ये भी बोला that it would make some sense अगर आप ये बता पाओ कि कैसे I will meet my demise, but लेकिन कैसे. तो the astrologers they said death will come from a tiger. टाइगर से इनकी जो है इस प्रिंस की डेथ होगी एक दिन. ठीक है, टाइगर की वजह से. उसका रीजन देते हुए एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बोला दैट दिस प्रिंस हैज बीन बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल. और जो बुल और टाइगर हैं दे आर एनिमीज. ठीक है, तो इसीलिए डेथ कम्स फ्रॉम अ टाइगर. और ये सब सुनने के बाद द प्रिंस वाज नॉट शॉक्ड या फिर उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा. ही वाज नॉट फ्राइटेंड. इंस्टेड ही सेड लेट टाइगर्स बीवेयर. तो दिस is something you do not expect from a 10-day old boy. तो इसने ये जो है बोला let tigers beware. अगेन यहाँ पर ह्यूमर का भी यूज हुआ है और साथ ही साथ एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज जो है यूज करी गई है बाय द राइटर. नाउ हाउ वाज द अपब्रिंगिंग ऑफ द प्रिंस. उसके बाद जो अपब्रिंगिंग थी प्रिंस की कैसे हुई, कैसे उसकी देखभाल हुई है, कैसे उसका जो बचपन था वो बीता. He was given milk of an English cow, taught by an English tutor, looked after by an English nanny, watched English films. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है जो हमें अपब्रिंगिंग का प्रिंस का पता चल रहा है, यहाँ पर हमें इन्फ्लुएंस पता चल रहा है कि ब्रिटिश कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस था उस समय पर. इंडिया के जो किंग्स थे या इंडिया के जो किंगडम्स थे वहां पर भी कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस था ब्रिटिश कल्चर का. अगेन यहाँ पर ह्यूमर का भी यूज किया गया है राइटर. ठीक है, तो ये जो था ये कुछ ना कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे टाइगर किंग के जब जो प्रिंस बॉर्न हुआ था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस करने के बाद
जो है 20 की एज में ही वॉज क्राउन्ड द किंग। एवरीवन रिमेंबर्स द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। सबको एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन याद है दैट ही विल मीट हिज डेथ बाय अ टाइगर। तो ये जो बातें हैं लोग आपस में करते हैं और इट रीचेस महाराजाज ईयर्स, तो उन्हें जो है ये बात का पता चल जाता है एंड ही किल्स द फर्स्ट टाइगर। सो ही किल्स द फर्स्ट टाइगर एंड ही इज वेरी एक्साइटेड एंड एरोगेंटली ही टेल्स द एस्ट्रोलॉजर्स अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर। तो उसके बाद क्या हुआ, एस्ट्रोलॉजर ने एक नई चीज बताई। एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया कि जैसे ये टाइगर मारा है, you can kill 99 tigers like this, but you must be aware of the 100th one, क्योंकि ये जो 100 वाला टाइगर होगा ना, 99 टाइगर्स तो आप मार सकते हो, आपको कुछ नहीं होगा, they'll cause you no harm, लेकिन 100th टाइगर it will bring you your demise or your death, so you should be beware, you should be aware of this tiger. एंड ऑल्सो जो एस्ट्रोलॉजर है उसने ये तक बोल दिया कि अगर आपने 100 टाइगर मार दिया तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा एंड आई विल कट माई हेयर शॉर्ट। तो ये एक कहीं ना कहीं एक संदेश था या एक उसने जो है उन तक पहुंचा दिया कि दिस इज वेरी वेरी राइट एंड यू मस्ट बी अवेयर। सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इन प्रतिबंधापुरम। क्यों था सेलिब्रेशन टाइम प्रतिबंधापुरम के टाइगर्स के लिए? बिकॉज टाइगर किलिंग वॉज बैंड। नाउ ओनली महाराजा कुड किल द टाइगर्स एंड नो वन एल्स। ठीक है, तो जो भी कोई डिफॉल्ट करेगा या अगर कोई टाइगर को मारेगा, उसकी जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, उसे छीन लिया जाएगा या ले लिया जाएगा, इट विल बी कॉन्फिस्केटेड। और अब जो है अपना मिशन अकम्प्लिश करने के लिए टाइगर किंग लग चुके हैं, या जो प्रतिबंधापुरम के किंग है, बहुत ही he said that I will attend to all the other matters only after I accomplish my mission। जो मैं 100 टाइगर्स हैं उन्हें मार दूंगा और सारे जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उसके बाद ही देखूंगा। और कई बार उन्हें बेयर हैंडेड जो पिस्टल वगैरह है जो है उनसे गिर गई और कई बार उन्हें बेयर हैंडेड भी टाइगर्स से लड़ाई करनी पड़ी, बट ही सक्सीडेड। ठीक है, इन किलिंग सो मेनी टाइगर्स। नाउ एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो है विजिट करता है प्रतिबंधापुरम को एंड ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग। ठीक है, लेकिन महाराजा वो जो है किल करना चाहते हैं टाइगर को वहां पर प्रतिबंधापुरम में, बट महाराजा जो है डिक्लाइन कर देते हैं बिकॉज ऑलरेडी ही हैज बैंड इट। उसके बाद वो अपनी एक इच्छा जाहिर करते हैं कि ओके आप टाइगर को मार देना, मेरी एक फोटोग्राफ खींच देना उसके साथ, टाइगर के साथ। बट ये भी वो रिजेक्ट कर देते हैं, ये ऑफर भी। तो अब जो है कहीं ना कहीं द टाइगर किंग हैज दिस फियर कि अब तो मैं अपना किंगडम ही लूज कर दूंगा, बिकॉज मैंने जो है टर्न डाउन कर दिया एक सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर की रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो अगर वो जो है अपना किंगडम लूज ना करे, इसीलिए महाराजा और दीवान ने एक साथ सोचा टू ब्राइब और रिश्वत देने की, किसे उसकी वाइफ को, ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है उसे जो है 50 सैंपल्स भेजे गए डायमंड रिंग्स के। एंड द किंग एक्सपेक्टेड कि 1-2 रिंग जो है डायमंड रिंग्स वो रख लेंगी उसकी वाइफ एंड दैट वुड बी ओके। लेकिन जो वाइफ थी ब्रिटिश ऑफिसर की, शी वॉज वेरी ग्रीडी और उसने 50 के 50 सैंपल्स अपने पास रख लिए और थैंक्स का लेटर भेज दिया। सो नाउ इट कॉस्टेड हिम 3 लाख रुपीज बट द किंगडम वॉज सेव्ड। तो अब जो है कोई डर नहीं था कि वो किंगडम लूज करेगा बिकॉज ही हैज ऑलरेडी नाउ ब्राइब्ड। तो ये कहीं ना कहीं करप्शन जो प्रिवेल करता है हमारी सोसाइटी में, या करप्शन जो उस टाइम भी प्रिवेल करता था, उसे जो है दिखाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं फुलिशनेस भी दिखाता है कि इतनी वो लगे पड़े हैं मारने के लिए। 70 टाइगर्स वर किल्ड। प्रतिबंधापुरम में 70 टाइगर मार दिए किंग ने एंड नाउ दे आर एक्सटिंक्ट। तो अब जो है दीवान को बुलाया गया और बोला गया कि मेरा मिशन जो है 30 टाइगर और किल करने के बाद ही कंप्लीट होगा। तो नाउ ही टोल्ड दी दीवान कि आप जो है नेबरिंग जो हमारे प्लेसेस हैं, स्टेट्स हैं, उनकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं टाइगर की पॉपुलेशन की, उन्हें मैच करो और एक ऐसे किंगडम को जो है आप सेलेक्ट करो जहां की टाइगर पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो और वहां की प्रिंसेस से आई विल मैरी। सो ही इज रेडी टू मैरी अ प्रिंसेस जहां स्टेट की टाइगर पॉपुलेशन ज्यादा हो। तो उन्होंने जो है एक प्रिंसेस से शादी करी एंड नाउ
जब भी वो अपने इन लॉज के घर जाते थे 5 से 6 टाइगर तो ही किल्ड। अब 29 टाइगर्स और उन्होंने जो है किल कर दिए, तो 99 जो है टाइगर्स वो ऑलरेडी किल कर चुके हैं, लेकिन अब इन लॉज के यहाँ भी जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। एंड नाउ अब जो है एक न्यूज आ रही थी, नाउ ही इज वेरी वेरी एक्साइटेड कि मेरे को 100 टाइगर मारना है बिकॉज हिज मिशन विल बी अकम्प्लिश्ड। अब एक विलेज, आसपास के विलेज से एक न्यूज आ रही थी कि कोई टाइगर वहां पर है, एंड बट ये न्यूज जो है गलत निकली, फेक निकली। तो इसीलिए गुस्से में, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, टाइगर किंग ने क्या किया, ही टर्मिनेट्स द सर्विसेज ऑफ मेनी ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स को जो है काम से निकाल दिया गया। एंड he also orders the दीवान की जो है लैंड टैक्स को डबल कर दिया जाए, लेकिन दीवान ने आगे से बताया कि इसके बहुत ही गलत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आगे से महाराजा ने बोला दैट आइदर यू रिजाइन फ्रॉम योर जॉब, फ्रॉम योर प्लेस, और जो है आप टाइगर ढूंढ के लाओ। I hope you must have understood the story. Thank you so much for watching the video. Like, comment and subscribe to my channel for more interesting videos. Till then, take care and stay safe.